लोग ब्राह्मणों की मठाधीशी कर रहे हैं, वो लोग पिछले कार्यकालों का भी अनुभव कर रहे हैं। आपके चैनल पी न्यूज़ भारत को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनावी समीक्षा चालू किया है। जी, ये बहुत अच्छा काम है। आपके चैनल पी न्यूज़ भारत को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनावी समीक्षा चालू किया है। जी, ये बहुत अच्छा काम है। आपके संस्थान को बधाई। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला है। 20 साल का विकास कार्यकाल और 5 साल के कार्यकाल में बहुत सा अंतर है। 20 साल का विकास कार्यकाल और 5 साल के कार्यकाल में बहुत सा अंतर है। 20 साल में 15 साल तो ऐसे गए कि यहाँ पर न कोई उद्योग स्थापित हो पाया, न यहाँ के बेरोजगारों की कोई बेरोजगारी दूर हो पाई, यहाँ पर न कोई उद्योग स्थापित हो पाया, न यहाँ के बेरोजगारों की कोई बेरोजगारी दूर हो पाई। तो अनिल सिंह का कार्यकाल में सड़कों का चौड़ीकरण ये सबको दिखाई पड़ रहा है। तो अनिल सिंह का कार्यकाल में सड़कों का चौड़ीकरण ये सबको दिखाई पड़ रहा है। तो कहाँ 15-20 साल का समय और 5 साल के समय में अंतर है। तो कहाँ 15-20 साल का समय और 5 साल के समय में अंतर है। 70 से 80% लोधी वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुका है। सत्तर से 80% लोधी वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुका है। पूर्वा विधानसभा का ब्राह्मण बहुत सोच विचार करके निर्णय लेगा। पूर्वा विधानसभा का ब्राह्मण बहुत सोच विचार करके निर्णय लेगा। क्योंकि 20 साल उदयराज जी के भी कार्यकाल का अनुभव ब्राह्मणों को मिला है। क्योंकि 20 साल उदयराज जी के भी कार्यकाल का अनुभव ब्राह्मणों को मिला है कि असोहा ब्लॉक में अरविंद कुमार वाजपेयी नीतू जब 30 वर्ष बाद उस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बने थे तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, उनको सत्ता से विमुख करना, ये ब्राह्मण नहीं भूला है। तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना पता भी चल जाएगा कि ब्राह्मण जा कहाँ रहा है। और 10 मार्च के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि ब्राह्मण जा कहाँ रहा है। जो लोग ब्राह्मणों की मठाधीशी कर रहे हैं इस समय, वो लोग पिछले कार्यकालों का भी अनुभव कर रहे हैं। लोग ब्राह्मणों की मठाधीशी कर रहे हैं, वो लोग पिछले कार्यकालों का भी अनुभव कर रहे हैं। नौवर राणा की जो पुत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो आयातित प्रत्याशी। नौवर राणा की जो पुत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो आयातित प्रत्याशी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। बुधवार को यूपी के जनपद उन्नाव की विधानसभा पूर्वा की नगर पंचायत पूर्वा के पूर्व चेयरमैन ने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनके भाजपा में जाने की काफ़ी चर्चा हो रही है। योगेंद्र नाथ द्विवेदी के भाजपा में जाने से ठीक एक दिन पूर्व राजेश चौधरी ने उनसे कई मुद्दों पर बात की। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी और इस समय मैं यूपी के जनपद उन्नाव में हूं। चुनावी महासमर में मैं उन हस्तियों से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो समीकरण बनाते व बिगाड़ते हैं, और उसी कड़ी में राजनीति के महारथी कह लीजिए या फिर महागुरु हमारे साथ नगर पंचायत पूर्वा के पूर्व चेयरमैन योगेंद्र नाथ द्विवेदी जी हैं। योगेंद्र नाथ द्विवेदी जी के बारे में ये कहा जाता है जिसके साथ भी ये रहे हैं उसका 100% लाभ इनका मिला है उसको। उसके अलावा पत्रकार जगत की भी एक बहुत बड़ी हस्ती हैं।
कहते हैं कि जिले में या क्षेत्र में लोगों ने इनका आशीर्वाद लेकर के ही पत्रकारिता सीखी है, इसलिए योगेंद्र नाथ द्विवेदी के नाम से कम और पत्रकारों के महागुरु के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। बात करते हैं चुनावी महासंग्राम के बारे में। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पी न्यूज़ भारत पर। सबसे पहले तो हम आपको आपके चैनल पी न्यूज़ भारत को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनावी समीक्षा चालू किया है। जी, ये बहुत अच्छा काम है, आपके संस्थान को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगेंद्र जी, आप राजनीति में आपको काफ़ी महारत हासिल है, चुनाव का महासमर चल रहा है, आपको क्या लगता है किस तरफ यहाँ पूर्वा विधानसभा की जो जनता है उसका क्या मूड है और किस तरफ ऊंट बैठेगा, किस कर्मठ ऊंट बैठेगा? पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला है। लेकिन पूरी विधानसभा क्षेत्र में सपा और भाजपा का ही मुकाबला होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा दल अभी आगे चल रहा है। अभी कुछ मतलब अभी 50-50 वाला मानते हैं? 50-50 का मामला है। अच्छा योगेंद्र जी, यहाँ जो है सपा का गढ़ माना जाता रहा है, 20 साल बार जो है यहाँ से उदयराज यादव जो सपा के रहे हैं, विधायक रहे हैं, उसके बाद एक युवा आए अनिल सिंह जी, उन्होंने उनको हराया और हैं। आप कैसा देखते हैं 20 साल और 5 साल, क्योंकि आपको काफ़ी अनुभव है, विकास के मामले में आप पूर्वा को कहाँ देखते हैं? 20 साल का विकास कार्यकाल और 5 साल के कार्यकाल में बहुत सा अंतर है। 20 साल में 15 साल तो ऐसे गए कि यहाँ पर न कोई उद्योग स्थापित हो पाया, न यहाँ के बेरोजगारों की कोई बेरोजगारी दूर हो पाई। बहुत से क्षेत्र ऐसे रहे जहाँ नहरों में पानी नहीं पहुँचा, सड़कें बनी, लेकिन कोई ऐसी योजना 20 साल में नहीं दिखाई पड़ी। जो दिखाई भी पड़ी वो 15 साल के बाद दिखाई पड़ी। 15 साल बाद इस विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल बना, बिजली की व्यवस्था दूर हुई, शिक्षा के मामले में राष्ट्रीय योजनाएं इस क्षेत्र में काम करती रहीं। विधायक अकेले कोई ऐसी योजना नहीं लेकर के आ पाए जो उनकी उपलब्धि मानी जाती हो कि विधायक निधि से ऐसा कराया गया। 5 साल में अनिल सिंह के कार्यकाल की अगर गणना की जाए तो अनिल सिंह का कार्यकाल में सड़कों का चौड़ीकरण ये सबको दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी कहती है कि ये हमारे समय में पास हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासनकाल में यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है, सड़कें बनी हैं, जनता की सुविधा के लिए बनी है। तो कहाँ 15-20 साल का समय और 5 साल के समय में अंतर है, यानी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जाति समीकरण बहुत बन भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है सपा और भाजपा की अपेक्षा जो है बसपा काफ़ी पीछे, तो दलित समाज का जो वर्ग है वो किधर रहेगा और मुस्लिम को आप कितना निर्णायक समझते हैं? पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि मुस्लिम के सामने मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए मुस्लिम एकजुट होकर के एक जगह जा रहा है। दलित समाज के लिए भी बहन जी ने ही स्वयं कहा कि दलित समाज सपा के पक्ष में ध्यान न दे। सपा जो है वो दलित समाज की विरोधी है, इसलिए दलितों को इस पर विचार करना चाहिए। तो जब पार्टी के एक मुखिया द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है तो दलित समाज उस पर जरूर विचार करेगा। रही बात इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आधार पर, इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आधार पर कहीं किसी क्षेत्र में अगर समाजवादी पार्टी आगे है तो बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी अपनी बढ़त बनाए हुए है। इस विधानसभा क्षेत्र में पासी वर्ग जो बड़ा वर्ग है और लोधी वर्ग जो बड़ा वर्ग है, ये दोनों बड़े वर्ग एक एक तरफ अपना निर्णय लगभग ले चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का 70 से 80% लोधी वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर चुका है, क्योंकि उत्तम चंद लोधी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला। इसका संदेश लोधी बिरादरियों में है, जिसको लेकर के वो सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत निर्णायक जो है वर्ग है ब्राह्मण, सभी जो है ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हुए हैं, उनका आशीर्वाद पाने में लगे हुए हैं, चाहे वो सपा हो या भाजपा हो। अभी हाल ही में देखा गया कि जो स्थानीय विधायक हैं अनिल सिंह जी, वो भी ब्राह्मणों को साधने में जुटे हैं। सपा के उदयराज भी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण क्या कितना निर्णायक है, आपको क्या लगता है पूर्वा विधानसभा में ब्राह्मणों की क्या
भूमिका होगी? पूर्वा विधानसभा का ब्राह्मण बहुत सोच विचार करके निर्णय लेगा, क्योंकि 20 साल उदयराज जी के भी कार्यकाल का अनुभव ब्राह्मणों को मिला है। अनिल सिंह भी 5 साल कार्यकाल रहा। ब्राह्मण विचलित नहीं होगा, चाहे इस समय इधर हो या उधर हो। ब्राह्मण को यह भी मालूम है कि असोहा ब्लॉक में अरविंद कुमार वाजपेयी नीतू जब 30 वर्ष बाद उस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बने थे, तो उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, उनको सत्ता से विमुख करना, ये ब्राह्मण नहीं भूला है। पिछले 5 साल में अनिल सिंह से भी कुछ शिकायतें सुनने को मिली हैं ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण उस पर अपना निर्णय लेगा। और जहां तक ब्राह्मणों के मतदान की बात है, तो ब्राह्मण के सामने एक समस्या खड़ी है कि 2 दल आपस में तेजी से लड़ रहे हैं और वहीं पर ब्राह्मण प्रत्याशी भी विधानसभा क्षेत्र में है। तो मेरा तो ब्राह्मणों से ये निवेदन है कि बहुत सोच विचार करके निर्णय लेने की जरूरत है। जिन लोगों ने इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का अपमान किया है, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में ब्राह्मणों को सत्ता से हटाने का, पद से हटाने का काम किया है, जिन लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण कोटेदारों को हटाने का काम किया है, उन लोगों के विरुद्ध सुनियोजित ढंग से योजना बना करके मतदान करें और ऐसे प्रत्याशी को भी जितावें जिससे इस क्षेत्र के ब्राह्मणों को सम्मान मिले। क्या मानते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं सम्मान न मिला तो ब्राह्मण क्या विनोद जी के साथ जा सकता है बसपा में? देखिए, सम्मान ब्राह्मण को मिलेगा। इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण निर्णायक स्थिति में रहा और 10 मार्च के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि ब्राह्मण जा कहाँ रहा है। ब्राह्मण 20 साल को भी देख चुका है और ब्राह्मण 5 साल को भी देख चुका है। 10 मार्च के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा, जो लोग ब्राह्मणों की मठाधीशी कर रहे हैं इस समय, वो लोग पिछले कार्यकालों का भी अनुभव करें, वो भी अनुभव देखें कि उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। उस बर्ताव का बदला इस चुनाव में हम लोगों को लेना है। जैसा कि आपने बताया कि जातीय समीकरण ये तो हो गया, भाजपा की बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए मुद्दा का विषय, विपक्ष के लिए भी। आपको क्या लगता है, क्या वो योजनाएं, वो कौन से ऐसी चीजें हैं जो भाजपा को इफेक्ट करेंगी? वो कौन से मुद्दे हैं जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कुछ मुद्दे हैं, जैसे किसानों के लिए अन्ना जानवर, तो उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से काम भी कर रही है। गौशालाएं बनवा रही है और गौशालाओं में व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर के उसको सामना भी करना पड़ रहा है जनता का। तो जनता इसको भी ध्यान दे रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे खड़े हुए हैं, जातीय मुद्दे, और 5 साल पहले चाहे थाना हो चाहे कचहरी हो, वहाँ पर जिस तरह मठाधीशी और भ्रष्टाचार होता था, वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिला। आप ये मानते हैं सुशासन आया? सुशासन आया। अच्छा, ये तो आपने बताया कि भाजपा में जो है किसानों वाली बात, अन्ना जानवर उस पर काम कर रही। महंगाई बहुत है, महंगाई इतनी है, पेट्रोल जैसे 100 रुपये के नियर अबाउट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। महंगाई कुछ प्रभाव डालेगी? भारतीय जनता पार्टी के समय में पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हुए हैं, ये सही बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, स्थानीय मुद्दा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आया करता है, इस वजह से महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर महंगाई बढ़ी है तो मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। रही बात, जैसे आपने प्रश्न किया अन्ना जानवरों की, तो कोई भी पार्टी, कोई भी दल अभी 2000 रुपया मासिक तिमाही किसानों को जो पैसा दे रहे हैं, वो उसको आप किसी भी नज़रिए से देख लें, किसानों के लाभ के विषय में भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो किसानों को उपलब्धि दी। फ्री सिंचाई दिया तो इन्होंने भी खाद पर सब्सिडी दी। इस क्षेत्र में, पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में, नहरों में पानी इसी पंचवर्षीय योजना में दिखाई पड़ा है। नहीं, नहरों में पानी नहीं आता था। अब उसका दोष इस विधायक को दिया जाए या अगले विधायक को दिया जाए, ये आपका विषय है। जी, यानी पानी
नहरों में लाना सबसे बड़ी उपलब्धि रही किसानों के लिए क्षेत्र में। योगेंद्र जी, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, अक्सर बेरोजगारी पे बात होती है। एक भी कारखाना अनिल सिंह के कार्यकाल में नहीं लगा जो उनका रहा है। इसके अलावा भी और कई मुद्दे हैं, लेकिन बेरोजगारी जैसे है, और बेरोजगारी के अलावा आप कौन से वो मुद्दे हैं जो नुकसान कर सकते हैं? अनिल सिंह को बेरोजगारी का मुद्दा अनिल सिंह से जैसे कहा जा रहा है, तो ये भी सोचने का विषय है कि 20 साल इस विधानसभा क्षेत्र में माननीय उदयराज यादव जी इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं। तो 20 साल में जब वो कोई उद्योग कल कारखाना नहीं स्थापित करा पाए सत्ता के द्वारा, यहाँ की बेरोजगारी नहीं दूर कर पाए, तो 5 साल में विधायक बनने वाले व्यक्ति के द्वारा कैसे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? यहाँ कोई कल कारखाना कैसे लग जाएगा? जो व्यक्ति 20 साल सत्ता विधायक रहा हो, उसने जब इस क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया, तो अनिल सिंह से क्या उम्मीद जनता रखती है? यहाँ की ये योजनाएं राष्ट्रीय स्तर की हैं और प्रदेश स्तर की हैं। पार्टी संगठन द्वारा, पार्टियों द्वारा अगर इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे, तो सरकार से पैसा ला करके यहाँ उद्योग स्थापित कराए जा सकते हैं, यहाँ मिलें स्थापित कराई जा सकती। लेकिन ऐसा 20 साल का विधायक नहीं कर पाए, तो 5 साल के विधायक से ऐसी उम्मीद करना मेरे कहने से शायद ठीक नहीं है। यानी आप मानते हैं कि 20 साल बहुत अधिक समय हुआ, उसमें कुछ नहीं हुआ, 5 साल में जाहिर सी बात है। 100 बेड का अस्पताल आपके मौराओं में बना है, ITI जो है पारा में बनी है, और पावर हाउस जो है वो भी मौराओं में एक बना हुआ है। पुरुआ में क्या हुआ? प्रॉपर पुरुआ की जनता जो अगर कहें, क्योंकि विधानसभा पुरुआ है, जितनी विकास की चीजें, कोई मौरावा चला गया, कोई कुछ पारा चला गया, पुरुआ में प्रॉपर पुरुआ जो अगर बात कीजिए, क्या किसी भी विधायक ने ध्यान दिया कभी पुरुआ के लिए? पुरुआ मुख्यालय के आसपास जैसे 100 बेड के अस्पताल के लिए जगह ढूंढी जा रही थी, तो पुरुआ मुख्यालय के आसपास कहीं 10 बीघे का ऐसा कोई प्लाट और आबादी की जगह ऐसी नहीं थी जहां पर 100 बेड का अस्पताल बनाया जा सकता था। उस समय बहुत मुश्किल से व्यवस्था करके उदयराज जी ने ये व्यवस्था कराई और 100 बेड के अस्पताल की स्वीकृति वहाँ पर उस जमीन पर दी। रही बात ITI सेंटर की, तो उसके लिए भी यहाँ पहले मुख्यालय पर जगह ढूंढी गई थी, लेकिन जब जगह यहाँ उपलब्ध नहीं हुई तो उसको हिलोली ब्लॉक में स्थापित किया। जगह न होने के कारण ही असोहा ब्लॉक में कन्या महाविद्यालय की स्थापना हुई। ये जो पावर स्टेशन बना है, पावर स्टेशन में बनने में भी यही समस्या आई थी कि ऑन रोड जगह चाहिए थी, तो ऑन रोड जगह मुरैता ग्राम सभा में थी ये, तो उस जगह को उपलब्ध करा करके वहाँ बनाया गया 33 kV पावर हाउस बनाया। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि उस समय शायद अगर सरकार चाहती, और वो जो स्थानीय विधायक थे उस समय, अगर वो सरकार से प्रस्ताव रखते, तो बहुत सारी ऐसी ज़मीन है सरकार जिसको ले सकती है अपने कब्जे में? जैसे कि गल्ला मंडी जहाँ पे बनी हुई है, उसके सामने बहुत सारी जगह है, भले वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की रही हो, सरकार चाहे उसको ऑक्यूपाइड कर सकती है। क्या इस पर आप मानते हैं चूक हुई? नहीं, चूक इस पर हुई तो, क्योंकि मुख्यालय है, मुख्यालय पर संसाधन और सुविधाओं को देने की जरूरत है, और ये जरूरत वर्तमान जनप्रतिनिधि ही कर सकता था जो तत्कालीन विधायक था। बस स्टेशन आज भी पुरुआ में नहीं। 20 साल, मेरा सवाल भी यही है, 20 साल विधायक उदयराज यादव जी रहे, आज तक बस स्टेशन नहीं बन सका। 5 साल अनिल सिंह भी रहे, लेकिन पुरुआ में बस स्टेशन नहीं है। यात्रियों को सभी मौसमों में, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, रोड पर खड़े होकर के यहाँ से यात्रा करनी पड़ती। ये विषय बहुत बड़ा विषय है, और इस पर कोई भी जनप्रतिनिधि जवाब नहीं दे सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो राजनीतिक लोग हैं, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि बस स्टॉप पुरुआ में बने? नहीं, इच्छा शक्ति तो है, लेकिन उस पर चिंतन नहीं इनका, जनता की समस्याओं का चिंतन नहीं है, समझे आप? इसलिए इनकी इच्छा शक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता है। विकास के प्रति चिंतन होना जनप्रतिनिधि का विशेष कार्य है। 5 साल में अनिल सिंह ने भी जो इस क्षेत्र में किया है, ऐसा नहीं कि उनके पूरे 5 साल के विधायकी कार्यकाल में पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, लेकिन विरोधी दल के नेताओं को विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर प्रश्न ये किया जाए कि 15 साल पहले क्या विकास हुआ, तो सड़कों के अलावा, गांव तक डामर सड़कों के पहुंचाने के अलावा और कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेरोजगारी के क्षेत्र में कोई ऐसा काम किया हो।
समाजवादी पार्टी की जब सरकार 2012 से 2017 के बीच में मिली, तब इस विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्थितियां ऐसी हुई जिससे यहाँ बिजली की समस्या खत्म हुई, सड़कें बनी, 100 बेड का अस्पताल बना, ये सारी व्यवस्थाएं हुई। लेकिन 5 साल और 20 साल की गणना अगर की जाए तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, इनसे भी क्षेत्र की जनता को बहुत अपेक्षाएं हैं कि वो अपने विकास की रणनीति यहाँ तय करें, जनता के दिल को जीतें और अपना कार्यकाल आगे बढ़ावें। आप ये देख रहे हैं कि भाजपा जो है ज़्यादातर हमलावर हो रही है विपक्ष पे या अखिलेश पे। यहाँ क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा? जैसे पश्चिम में सपा कहती है कि साफ हो जाएगी बीजेपी, यहाँ आपको लगता है वो मुद्दे काम करेंगे? हिंदू मुस्लिम कैराना यहाँ पे स्थानीय विधानसभा पूर्वा में अगर देखा जाए तो उन्नाव जनपद के अंदर कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को इफेक्ट पहुंचा सके। यहाँ स्थानीय मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, स्थानीय जातीय मुद्दों को लेकर के प्रचार प्रसार किया जा रहा है। न कैराना का यहाँ कोई मुद्दा है, न कोई अन्य मुद्दे हैं। जिन मुद्दों पर सपा प्रचार कर रही है उनके अपने मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के प्रचार कर रही है उनके अपने मुद्दे हैं। यानी स्थानीय लोग जिससे पीड़ित हैं या जिससे वो खुश होंगे उन मुद्दों को स्थानीय लोगों को लेकर के यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अच्छा, एक और प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से हैं, मुनव्वर राणा जी की बेटी, काफी चर्चित नाम है मुनव्वर राणा जी का। आपको क्या लगता है वो अनिल सिंह की या सपा उदयराज जी के उसमें सेंध लगा पाएंगी? मुनव्वर राणा की जो पुत्री यहाँ से चुनाव लड़ रही है वो आयातित प्रत्याशी है। कांग्रेस ने जी स्थानीय किसी कार्यकर्ता को पर दाव नहीं लगाया है जी। बाहर के कार्यकर्ता होने के कारण, प्रत्याशी होने के कारण इस विधानसभा क्षेत्र में मेरा मानना है जी कि कोई खास उपलब्धि उनको नहीं मिलने वाली है। जो भी थोड़ा बहुत वो नुकसान अगर करेंगे भी तो मेरा मानना है कि वो समाजवादी पार्टी का नुकसान करेंगे। मुस्लिम वोट पर उनका विशेष प्रहार होगा और कुछ बहुत मुस्लिम वोट इफेक्ट पड़ेगा, यानी फर्क पड़ेगा जी। एक चीज और, आप ये इस क्षेत्र में जो है पत्रकारों के महागुरु कहे जाते हैं और आपसे जो है जितना बड़ा पत्रकार हो आपने ही उसको पत्रकारिता इस क्षेत्र में सिखाई है। पत्रकारों का क्या रोल होगा? राजनीति में चुनाव है, महासमर है, कोई किसी का हितैषी है, कोई किसी का। ऐसे में आप क्या सोचते हैं पत्रकारों को? भारतीय जनता पार्टी के समय में मीडिया पर एक आरोप है कि मीडिया जो है गोदी मीडिया हो जी, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि वो किसी विशेष पार्टी या विशेष दल के रूप में काम कर रहा है जी। पत्रकारों को चाहिए कि समाज का आईना स्पष्ट रूप से दिखावे। चुनावी समर में कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जनता के हित में काम कर सकता है, जनता की समस्या को कौन उठा सकता है, ऐसे प्रत्याशी पर अपना फोकस करें। मेरा पत्रकारों से यही निवेदन है। आप प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक हैं, ऐसे में इतना बड़ा संगठन कैसे संभालेंगे इस चुनाव में? कैसे उनको संरक्षण देंगे? कैसे, क्या कोई योजना बनाई आपने? हमारे संगठन में सभी पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं, समाज के प्रति जागरूक है। चुनाव चल रहा है, संगठन के सभी लोग अपने निष्पक्ष रूप से, पूरी ईमानदारी से इस चुनावी व्यवस्था को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। चुनाव महासंग्राम विशेष में नगर पंचायत पूर्वा से पूर्व नगर अध्यक्ष रहे योगेनाथ द्विवेदी और पत्रकारों के महागुरु के नाम से विख्यात वो शख्सियत रहीं जिन्होंने हर बिंदु पर बात की, विकास पर बात की, पत्रकारों के आचार पर बात की। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से प्रियंका के साथ मैं राजे चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 8765432343।